पायल में छम छम। दादाजी है द्वारे पर सब प्रेमी है मगन। ढोलक में ताल है पायल में छम छम। दादाजी है द्वारे पर सब प्रेमी है मगन। हो जब जब ये आए खुशियाँ ही छाए, प्रेम ये बरसाए, सभी प्रेमी यही गाए। दादा से बहारे हैं, मम्मा से बहारे हैं, हो तेरे आने से बहारे हैं। ढोलक में ताल है पायल में
तेरे आने से बहारें हैं। What is the best day? What is the best day? आज की घड़ी बहुत सभागी है, वेरी वेरी लकी। आज मेरे घर शादी है। हाँ, ये एक आर्टिस्ट ने बनाया है, बहुत ही अच्छा। ये एक आर्टिस्ट था, मेरे पास आया था, उसने गीता शाम माचिस की तुल्ली पर लिखा है, कार्विंग बनाई है। जी मम्मा। तो हाँ सॉरी, ये दादा के लिए उन्होंने खास बनाया। मेरे पास ऑफिस में दादाजी की तस्वीर लगी रहती है, तो मेरे को बोला कौन है ये। गुरुजी हैं हमारे, गीता शाम है, तो उन्होंने कार्विंग एक माचिस की तुल्ली पर बहुत बारीक से लिखा है गीता शाम। तो आज के दिन हमको मिला, मैं आ रही थी 2 दिन पहले ही उसने दिया, तो मैंने कहा कैसे टाइम पर मिला है ये निराकार की, देखो कितनी बड़ी बात है। अपने आप ही छोटी सी गिफ्ट है, लेकिन इसमें पूरा भाव है दादा। थैंक यू। ओ दिन सुहाना आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया। खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया, खुद खुदा रहमत बरसाने आ गया। देखो संतो दिन सुहाना आ गया, देखो संतो दिन सुहाना आ गया। आज कितना सुहाना दिन है, और आज दादा भगवान के गठबंधन को कितने साल हो गए? 66। तो कितने हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब दादा भगवान के सानिध्य में इतना त्योहार उत्सव मना रहे हैं, और हमारा जीवन भी उत्सव बन जाए। तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। यही सबके दिल की पुकार होती है। तभी हमारे लिए बेस्ट डे है आज का, कि आज की घड़ी सभागी है, जो हमारी सोई हुई सुरत गुरु जगा देता है। मिजी सुम्यल सुरत पई जागी। तो जो हमारी सोई हुई शक्तियाँ हैं, वृत्तियाँ हैं, उसको गुरु अंदर से शक्तियों को उजागर कर देता है, सत्य में जगा देता है। रोज़ दादा भगवान कहते हैं गुरु सिर्फ आता है जगाने के लिए, जोत जगाने के लिए। जैसे गीता भगवान ने आकर के चूड़ाला बन करके राजा शुक्रध्वज को चूड़ाला ने जैसे ज्ञान दिया था, ऐसे दादा भगवान को भी ये ज्ञान दे करके चूड़ाला रानी की तरह, और दादा भगवान को श्याम बना दिया, कृष्ण रूप बना दिया, गीत आत्मा का सुना करके, और हमें सच्ची मीरा बना दिया। थैंक यू दादा, थैंक यू। बाहर से खाली लगता है गठबंधन हुआ, पर हम सबके उद्धार के लिए गीता शाम आए हैं, प्रकट हुए हैं। बधाइयाँ मुबारकें, और खुशी करते रहें हमेशा कि हम सबके उद्धार के लिए कैसे दादा भगवान आए हैं, और अपना ज़रूर उद्धार करके जाएं। दादा भगवान को, आप बच्चों के लिए सबको करुणा होती है कि ये ज्ञान जो है, छोटी एज से, जितना यंग एज से ये ज्ञान सुनेंगे, तो आगे का पूरा जीवन तुम्हारा बहुत आनंद में, मस्ती में, प्यार में, झूमते झूमते आनंदपुर में रहेंगे, बेगमपुर में सफल होगा जीवन। कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, सर्व दुखों की निवृत्ति और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और सबको जगाते रहेंगे सोल्जर्स की तरह। ऐसा लगता है सब सोल्जर्स बैठे हैं, सबको सलाम। और कितने लकी हैं कि आकाश के नीचे बैठे हैं बड़े दादा भगवान के इस तीर्थ स्थल पर, तीर्थ स्थली पर। तो आकाश के नीचे हमारे बड़े दादा भगवान को ये अच्छा लगता था। ब्रह्म ज्ञान इतना कठिन होता है, खुले आकाश के नीचे प्रकृति में, मैथेरान की इस धरती पर
दादा भगवान के जो बीज पड़े हुए हैं वो फलीभूत होते रहते हैं। आज सबके हृदय में कैसे दादा भगवान का प्रेम अंदर से झरने की तरह बह रहा है, गदगद हो रहे सब कि आज दादा भगवान की धरती पर आ गए हैं। तो सब लकी हैं, हमेशा अपने को भाग्यशाली समझे, भाग्यशाली भगवान हो जाता है। सब प्रेमियों को मेरा हार्दिक प्रेम। माथेरान की धरती पर आ गए हैं। ये भाग की निशानी है। दादा भगवान हमेशा हमको, तभी हम इतने ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही होते थे, एक बड़ा बंगला करके उसी में ही समा जाते थे और सुबह से रात तक ये ज्ञान यज्ञ चालू होता था। और एक ही बात के लिए बार बार वही निश्चय कराते थे कि तुम्हारा जो स्वरूप है वह आनंद स्वरूप, मेरा सत्य चित्त आनंद स्वरूप कोई कोई जान नहीं, कोई बिरला कोई है जो मेरे स्वरूप को जानता है। बाकी तो बाहर से देह को देखते हैं, कोई लड़की देखेगा, कोई स्त्री, कोई मर्द, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई। ये आंखें अलग अलग तरीके से देखती है। इसीलिए गुरु के पास आने का मतलब ये भी होता है, तो अभी गुरु से नूरानी नजर लेके जाना है। ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख गुरां तो ली थी। जब मेरा गुरु जहां तहां अपना आप देख सकता है, मैं क्यों नहीं? क्योंकि हमको गुरु वाली आंख चाहिए, नूरानी नजर, जिससे हमको जहां तहां नूर ही नूर नजर आए। जित देखा ते तुम, देयर इज नथिंग बट गॉड। बस कर आई अल्लाह, ये आदम थी आया हुआ है। ये अल्लाह आदम बन के आया। कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी। नहीं तो जब हम भिखारी को देखेंगे तो भाई ये तो फकीर है, भिखारी है, लेकिन बना कौन है वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए मेरे अंदर आता है, अगर बचपन से ज्ञान होगा तो तुम्हारे पास नूरानी नजर होगी, वरना कोई भी गलत कर्म तुमसे हो ही नहीं सकेगा। अभी तुम्हारी जो नजर होगी प्रेम वाली। गीता भगवान ने ज्ञान से ज्यादा प्रेम सिखाया, प्रेम वाली आंखें दी। दूसरा है नहीं, दूसरा देख रही बड़े में बड़ा पाप कर्म है, अदर इज हेल, नरक है। लेकिन मन को आदत है जन्मों से, ये हमेशा दूसरा ही दिखाता है। ये मेरा है, ये दूसरा है, मैं और मेरा। लेकिन गुरु से नजर से, जैसे अभी तुम सब बैठे हैं, एक ही बैठे हैं, एक ही ख्याल वाले, एक ही नजर से एक ही नजर आता है, सब घट मेरा साईं। सबके घट में मेरा परमात्मा बैठा है। और हम जो प्यार करते हैं किसको? परमात्मा को, चमड़े को नहीं। भाई ये खूबसूरत है, ये शाहूकार है, ये धनवान है, ये गरीब है,
नहीं धनवान है नहीं गरीब है, ये तो बैर का प्ले है, सबकी अपनी अपनी। जो जो जिसको प्ले मिली है उसको वो प्ले करने की है। सिनेमा में एक एक्टर एक एक्ट्रेस, उसको जो जो पार्ट मिलता है वो पार्ट अदा करते हैं। इधर भी जिसको जो जो पार्ट मिला है वो पार्ट अदा कर रहे हैं। लेकिन अंदर कौन बैठा है सबके? सबके अंदर परमात्मा बैठा है। हम प्यार किसके साथ करते हैं? अंदर वाले परमात्मा से। तभी जो हमारा प्यार होता है वो निस्वार्थ प्यार होता है, एक जैसा प्यार होता है, रियल लव होता है, भेदभाव के समय होता है, कोई भेदभाव नहीं। ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। नहीं हिंदू है मुस्लिम। मेरे को अभी तक याद है, हम जागर्स पार्क में रोज शाम को जाके बैठते हैं। एक दिन एक मुस्लिम था, अचानक आके मेरे को पाँव पड़ा। मैंने पूछा आप कौन है, पाँव क्यों पड़ते हैं? बोला मालूम नहीं क्यों, मेरे को लगा आपके चेहरे को देख के मेरे को अंदर में कशिश लगी, और तुम्हारी कशिश के वजह से मेरा सर झुक गया है, इसलिए मैं पाँव पड़ रहा हूँ। वैसे मैं सच्ची बात सुनाऊँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो मैं बोला मुस्लिम हूँ, कहाँ है, मेरे को देखने का है। मुस्कुराने लगा, बोला ये बड़ा मुश्किल है, मैं दिखा नहीं सकता हूँ मुस्लिम कहाँ लिखा पड़ा है। मैंने बोला आज के मेरे वचन लिख के जानना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, ये कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगे कौन मंदे। ये एक ही नूर से सब बने हुए हैं। हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, ये सब परमात्मा ही बना है। एक खेल को बनाने के लिए, ये जो बाहर से तुमको जो दिखाई देता है ना, ये एक नाटक है, न टिकने वाला। अभी आज इधर बैठे हैं, कितना मौज में, भाई इधर बैठे रहे, मौज लगी पड़ी है। चला ऐसे घड़ी उधर ही खड़ी हो जाए, ऐसी मौज में रहे। लेकिन घड़ी भी चलती रहती है, टाइम गुजरता रहता है, जब वक्त बहता जाता है, प्ले प्ले चलती रहती है। मेरे को किसी ने आके बोला आपको पता है आज एनिवर्सरी है। मैं बोला किसकी? बोला गीता भगवान की, आपकी। मैंने बोला मैंने शादी नहीं की थी तो एनिवर्सरी कहाँ से आ गई? तो बोला हमने सुना है आपने 21 नवंबर को शादी किया था 1958 में। मैंने वो तो शरीर की शादी हुई थी, शरीर में तो प्ले होगी जरूर। गीता भी होगी, श्याम भी होगा, राधा होगी तो किशन भी होगा, सीता होगी तो राम भी होगा। प्ले में तो सब होगा, अलग अलग पार्ट होता है। लेकिन सच में देखा जाए तो एक नाटक है, न टिकने वाला। अभी चाहे कितना भी आनंद है, इधर आनंद लगा पड़ा है, कितना टाइम बैठेंगे, आकर बोलेंगे चलो चलो वापस।
चलो अपने देश में, चलो अपने काम में लग जाए, चलो अपनी अपनी प्ले करें। हम सब अपनी प्ले कर रहे हैं, जो जो पार्ट जिसको मिला है वो सब अपने पार्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। गुरु सरब तुमको जगाएगा। जागना, अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। अगर तुम जिस दिन कोई भी जो भी होवे, जब अपने स्वरूप को भुलाता है तो ये संसार सच लगता है। इसीलिए संसार में अगर सच लगेगा तो कभी सुखी कभी दुखी। हालतें जब बदली होती है तो कभी बोलता है, जब मन की मुराद पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है, वेरी हैप्पी। खेल में जब जीत होती है, तुमने देखा होगा ना, जब जीत होती है कितनी खुशी होती है। वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, बहुत खुश। और जब हार होती है, अरे भाई क्या हुआ? भाई बात तो करो मेरे से। चेहरा ही बदली हो जाता है। तो प्ले में तो ऐसा होगा, चेहरा भी बदली होगा, खुशी भी होगी, कभी खुशी कभी गम। लेकिन जब तुमको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, गुरु हमको एवर लास्टिंग हैप्पीनेस दे देता है हर हालत में। इसके लिए गीता में भगवान ने बोला, जो भी मनुष्य कोई भी होवे, जो मनुष्य प्रसन्न चित्त होकर रहेगा वो मेरे से ही मिलके एक हो जाएगा। तो ये ज्ञान ऐसा है, तुम हमेशा हर हालत में प्रसन्न चित्त होकर रहे। किसी भी बात के लिए शिकवा और शिकायत अंदर में नहीं रहेगी। भाई ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये भगवान को क्या पड़ी थी। कल मैं सुन रहा था प्रहलाद के ऊपर, भाई मेहनत भी किया, टिकट भी बुक कराया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं पहुंचा। ये खेल ही ऐसा है, उसको खेल प्ले इतनी थी, इतना ही प्ले करने था, इधर पहुंचना नहीं था। बाकी सब बातें, अगर ऐसा करते थे, अगर ये नहीं करते थे, मगर ये नहीं होता था। ये अगर मगर तेरा चलने वाला नहीं है, ये खेल पहले ही रेडी है। मेरे पास एक पागल आया, इतना रोए मैं बता नहीं सकता। मैंने बोला, आकर बताओ हुआ क्या है, क्या तकलीफ है। बोला मत मत मेरे से पूछो मत। मैं बोला नहीं, फिर भी बताओ क्या हुआ। बोला मेरी बहुत, जिसको मैं अपने से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी नरगिस एक्ट्रेस ट्रेन के नीचे आ गई। मैंने बोला मैंने अभी न्यूज़ सुनी है, पेपर आया है, इसमें तो ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। कहाँ आई थी? बोला कल मैं पिक्चर में गया था, पिक्चर में देखा ट्रेन के नीचे आ गई, पटरी के नीचे। मैं आज भी जाने वाला हूँ। मैं बहुत चिल्लाता हूँ उसको, चिल्ला के, नरगिस भागो ट्रेन आ रही है, नरगिस भागो ट्रेन आ रही है, नरगिस भागो। वो भागती नहीं है, ट्रेन के नीचे आ जाती है। मैं बोला पागल, वो खेल है, नाटक है, उसको ये प्ले करने की है। हर एक अपना अपना प्ले कर रहा है। गुरु सरब जगाता है, जागना। अभी तुम्हारा कोई कर्म नहीं बनेगा, बीज होगा ही नहीं तो फल कैसे निकलेगा। बीज डालेगा तो फल निकलेगा। आपे बीज आप ही खाए, नानक हुक्म ही रहा समा। ये सारी कारोबार, सारी दुनिया के कारोबार
हुक्म के अंदर चल रही है। बीज तुम्हारा है, फल तुमको खाना पड़ेगा। कहाँ भी भागने की कोशिश करेगा, भाग नहीं सकेगा। बीज डाला है, फल निकलेगा, खाना पड़ेगा। ज्ञान की क्यों ज़रूरत है? बीज ही नहीं डालते। अभी तुम्हारा बीज कौन सा होगा? ओनली लव। गुरु सर्व प्रेम सिखाता है, तो प्रेम का बीज डालेगा तो वापसी में क्या मिलेगा? प्रेम के बीज का क्या निकलेगा? प्रेम ही निकले। जो आज हम देख रहे हैं, गुरु ने प्रेम सिखाया, सबको प्रेम सिखाया, सबको प्रेम ही देते हैं और प्रेम ही वापस में मिलता है। मेरे पास जितने भी आते हैं सब प्रेम वाले। कोई भी ऐसा नहीं आता है जिसके हृदय में प्रेम नहीं है। आज भी हम दीदार कर रहे हैं, सब तुम प्रेम वाले। ये प्रेम का मेला है। बाहर से तो दिखाई देता है कोई कहाँ से आ गए हैं, है प्रेम का मेला। ये प्रेम का मेला चल लगता रहे गुरु तेरे सचखंड में। ये सचखंड में हम बैठे हैं, चल ऐसा प्रेम का मेला लगता रहे, लगता रहेगा, फिर तुमको बुलाते ही रहेंगे। एक दिन शादी मनाने से क्या होगा? हर रोज मेरी शादी है, हर रोज मुबारकबादी है, हर रोज मौजी मौज है, हर रोज मस्ती मस्ती है, हर रोज झूमते रहो, मस्ती में रहो, खुश रहो, आबाद रहो, प्रसन्नचित्त रहो, प्रसन्नचित्त होके रहो। अंदर में यकीन करना, कोई यमराज तेरे पास आने वाला नहीं है, कोई दुख तेरे पास आने वाला नहीं है। कितनी भी चेंजेस आएगी, शरीर में भी आती है, आएगी, लेकिन तुम अपने स्वरूप में अडोल होगा। यही गुरु सिखाता है, अडोल रहना। मन को चलाओ नहीं, मन के कहने के ऊपर मत चलो, मन को ज्योत स्वरूप बना दो। आए हैं मन, तू ज्योत स्वरूप है। मन क्या लेके है उसको बताओ। मन अभी तो सुनो वचनों को, उसका जो है उसका अमल करो। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है। सब घट मेरा साइया, कोई खाली नहीं है। सुनिया सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल। पर मूर्ख जो है वो ये जो गांठ आ गई है जड़ चेतन की, इसको खोलता नहीं है। ये गुरु उसको खोलना सिखाता है। खोलो, अलग करो। मूर्ख गंड खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। मेरा नसीब भी ऐसा है, मेरे भाग में शायद दुख लिखा पड़ा है, मैं क्या करूं, ये क्या करूं। तुम आनंद स्वरूप होके और तेरे को दुख आता है, दुख होता है। आज के बाद तेरे पास कभी दुख आ ही नहीं सकता है, उसको ताकत ही नहीं है जो तेरे पास है। तुम हमेशा आनंद में, मौज में, मुस्कुराते हुए, खुद भी मुस्कुराते रहो, सबको मुस्कुराहट देते रहो, खुश रहो, मौज में रहो, झूमते रहो, आबाद रहो, वाह वाह करते रहो। ऐसे प्रेम के मेले लगाते रहो, बस प्रेम ही रहेंगे। ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, जिंदगी पूरी हो जाएगी, सफ़र पूरा हो जाएगा आनंद में, मौज में, मस्ती में। तो ये सफ़र भी चालू हुआ है, आनंद में, मौज में, मस्ती में पूरा करना, खुश रहना, मौज में रहना, आबाद रहना। हम लोग खुश नसीब हैं जो दादाजी के आज के सर्वोत्तम युगल बंदी के दिन पर एक साथ हैं। क्योंकि
1958 में चंद्रा और श्याम मिलकर गीता श्याम बनी और दादा भगवान ने हम लोगों को गीता भगवान को दिया। गीता भगवान ने हम लोग को बड़े दादा को दिया। रिवर्स कर दें तो बड़े दादा ने गीता भगवान को दिया और गीता भगवान ने दादाजी को दिया। और उन्हीं के सौजन्य से इतना जो दरबार सजा है ये उन्हीं के सौजन्य से है। दादा भगवान ने अपने जीवन को जैसे सफल किया और गीता भगवान में अपने को फना किया कि केवल गाया नहीं कि सुहिणी फना थे जाए तू फजल में, वो हो करके दिखाया। तो जो फनाई की तस्वीर है, सूरत से निरत की यात्रा की तस्वीर, वो हम गीता श्याम में देख रहे हैं। आज इतने साल हो गए, 58 and 24, 60s प्लस अबव। इतने दिनों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब गीता भगवान श्याम भगवान से अलग हुए हों। हमेशा ज़बान पर उनका नाम, कर्म में उनका आदर्श, आँखों में उनकी ज्योत दिखाई देती रही है। बिल्कुल एक रूप हो गए, जैसे कृष्ण और राधा एक रूप हो गए। सुना था कि महाराज के समय राधा पूछने लगी सखियन से कि मेरी राधे कहाँ खो गई। राधे मोहन बन गई और पूछने लगी सखियन से मेरी राधे कहाँ खो गई। उधर राधा बने हैं श्याम, उधर राधा बने हैं श्याम, तो इधर श्याम बने हैं राधा। तो श्याम उद्धव से कह रहे हैं कि उद्धव श्याम कहाँ खो गया। बोला वो तो आप है। बोला नहीं, मैं तो राधा हूँ। तो राधा मोहन और मोहन राधा, तो गीता श्याम और श्याम गीता, ये दोनों एक रूप, एक सिक्के के दो पहलू। दादाजी को गीता भगवान ने बनाया और हम लोगों के लिए उनको धरती पर प्रकट किया। ये लीला बनी पड़ी थी, खेल बना पड़ा था, पर उस खेल के हिस्सेदार हम लोग बने, दर्शक हम बने, फील हमने किया, स्वाद हमने लिया। वी आर वेरी लकी। और पल पल में उस चीज़ का हम दीदार कर रहे हैं कि आज दादाजी कैसे शहर शहर में गंगोत्री को गंगा बनाकर सभी को ये ज्ञान की पवित्र धारा में स्नान करा रहे हैं और सभी इसी पवित्र धारा में स्नान कर रहे हैं। तो हम लोग सब बहुत लकी हैं। दादाजी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने को एक आइडियल पर अपने आप को समर्पित कर दिया, एक शब्द पर अपने को डेडिकेट कर दिया। तो आज के युग में ऐसे अवतारों का आना और ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की पहचान की आँख मिलना, ये भी एक मुश्किल काम है जो हम लोग सबके पास है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हुए। पापी को भी बेटा, स्त्री, धन तीनों होता है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तो हम लोगों को दादा के रूप में संत समागम हरि की कथा मिली है। ये दो चीज़ें दुर्लभ हैं आज के कलयुग के अंदर। क्योंकि भगवान का भी भागवत में यही कथन है, जब पूछा गया भगवान से, उद्धव ने पूछा कि कलयुग में आप किस प्रकार से मिलोगे। बोला कलयुग में मेरा मिलना बहुत आसान है, संतों का संग, संतों का संग, और तुलसी के पत्ते पर भी अगर केवल राम लिख दो तो मैं मिल जाऊंगा। यानी इतना मेरे में जो समा जाएगा, केवल मुझको याद करेगा तो मैं उसके सामने होऊंगा। तो आज दादाजी हम लोगों के सामने एक आदर्श बनकर बैठे हैं। हम चाहते हैं मेरा भगवान थोड़े से वचन दें ताकि जो नए हमारे आगुंतक हैं वो आपकी वाणी को सुने। क्योंकि माथेरान के कुछ विशेष लोग आए हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। उन सब की मदद से हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हो सके हैं। नहीं तो माथेरान जैसे आदिवासी सिटी में
इतने लोगों का कलेक्टिव होकर के आना और सत्संग कर पाना और सारी एक्टिविटीज़ को यंग्स के साथ कर पाना, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिना लोकल अटाइसीज के जो सहयोग मिला है, उस सहयोग के हम हमेशा आभारी हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरा भगवान थोड़ा सा शब्द उनको दें ज्ञान का, ताकि वो भी इनको प्राप्त कर सकें। दादा भगवान, हमारे बड़े दादा भगवान से लेकर के और आज दिन तक ये माथेरान में दादा भगवान का बीज ऐसे पनप रहा है कि ये मेला प्रेम का लगता रहे गुरु तेरे सचखंड में। हम देखते थे कि बड़े दादा भगवान ने कैसे ये हिल स्टेशन को अपना माध्यम बनाया सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए, कि इधर इतना शांत वातावरण है और पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल व्हीकल नहीं है कुछ भी। आजकल के थोड़े समय से लेकर के ये व्हीकल थोड़े दिनों के मतलब थोड़ी जगह के लिए आने जाने में सुविधा के लिए थोड़े से बनाए गए हैं, थोड़े घंटे के लिए। पर जब हम 68 में जब लास्ट में बड़े दादा भगवान के साथ 69 तक आए तो कुछ भी व्हीकल नहीं होते थे। कितने 58 से लेकर के 69 तक तो कोई व्हीकल नहीं होता था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता था। छोटा सा एक अपने साथ हल्का सा बैग लेकर के, हल्का सा थैला जैसे बैग लटका के यंग जैसे बच्चे आते थे और माथेरान स्टेशन पर उतर के अपना अपना बैग लेकर के भागते थे, दौड़ते थे। और अपना एक बंगलो रेड हाउस, कहते हैं ये भी रेड हाउस ही है शायद, और डेल बंगलो, बच्चू विला, ऐसे कोई एक विला बुक करके उसमें 30-35 लोग 40 तक ऐसे ग्रुप में सत्संगी मिल करके रहते थे। पूरी सीज़न के लिए बंगलो लेते थे। तो पूरी सीज़न के लिए कुछ सत्संगी आते थे, कुछ जाते थे, कुछ आते थे बाहर से भी, दूसरे शहरों से, और आकर के अपने प्रेम से रह कर के साथ में गुरु के सानिध्य में रह कर के ये ज्ञान शहर से दूर और बॉम्बे के तो बहुत नज़दीकी है, जैसे कि बहुत सस्ता भी था, इतनी महंगे नहीं मिलते थे। पूरी सीज़न के लिए बहुत थोड़े किराए में इतने लोग रह करके फ़ायदा लेते थे, अपने हाथ से खाना पीना बनाते थे, तो बहुत रीज़नेबल पड़ता था, बहुत दूसरे हिल स्टेशन से बहुत ये सस्ता, और इतना ठंडक रहती थी, ग्रीनरी रहती थी। हमारे बड़े दादा भगवान कहते थे शहर में तुम ज्ञान सुनो, सारा दिन ची ची चा चा टाय 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 कै 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 व्हीकल्स, पोल्यूशन, एक बाहर का पोल्यूशन और दूसरा मन का पोल्यूशन, थॉट परेड चलती रहती है। घर जाना है, ऑफिस जाना है, मतलब कुछ न कुछ अंदर मन चलता रहता है। और इधर जब आते थे, अभी तो ये मोबाइल है, फ़ोन है, और तभी तो ज़माने में जैसे कि 55-60 साल पहले 58 में जब भी पहले आते थे, न फ़ोन होता था इतना। जब पोस्ट ऑफिस में कोई जाए, उधर से जाके वो लैंडलाइन पर बुक करे फ़ोन, और बड़ी मुश्किल से लगते थे फ़ोन, बहुत कठिनता से, इतना वॉक करके, खाली वॉकिंग ही वॉकिंग चलते रहते थे। तो बिल्कुल शांत वातावरण, घर से दुनिया से जैसे है ही नहीं, दुनिया माया है ही नहीं। तो उधर बॉम्बे में माया नगरी, और इधर देखते थे ओम शांति, जैसे शांति वन में, आनंद वन में, इतना जंगल में, जैसे भगवान ही भगवान का जल्दी ये ज्ञान का असर होता है शांत वातावरण में। और अपने प्यार वालों के साथ में गुरु के सानिध्य में रह कर के सुबह से सत्संग, ये सत्यनारायण की कथा, अखंड पाठ चलता था, सत्संग दादा भगवान का, और रात को 10 बजे तक सोने तक बस यही सिमरन होता रहता था, आप जपे और नाम जपावे। तो यही सिमरन करते, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दे। तो सब गुरुदेव से आकर के ऐसा वर लेते थे कि हमको ऐसा वर दो कि ये सेवा सिमरन और सत्संग ये हमारे जीवन में झोली में भर दो। तो गुरुदेव से यही वरदान लेकर के फिर शहर में जाते थे। तो एज यू थिंक,
so you become. As the company, so the color. तो इधर संग का रंग ऐसा चढ़ जाता था, तो जो उधर 12 महीना कोई आना जाना करे, सत्संग सुने, तो इतना असर नहीं होता था। भाई आना है जाना है, आना है जाना है, फिर माया में जाओ, घर में जाओ, फिर भूल जाते थे। पर इधर लगातार लगातार कंटिन्यूअस ये सत्यनारायण का अखंड पाठ चलता रहता था। सत्यनारायण तो ये अजपा जाप, ये अंदर की जो संगीत है, जो घोर शोर में हमें अपने अंदर का आवाज़ सुनाई नहीं देता है, जो अंदर का ओम का संगीत चल रहा है, आनंद शांति का अनुभव नहीं होता है। घोर शोर, मन का घोर शोर, दुनिया का घोर शोर, घर का सारा दिन घोर ही घोर लगा पिया, शोर ही शोर दिमाग में चलता ही रहता है, थॉट परेड। और इधर थॉटलेस, ईगोलेस, डिज़ायरलेस, डेथलेस, सेकंडलेस, सब लेस हो जाता है, डिज़ायरलेस। और इधर इतना सिंपलिसिटी, कुछ है ही नहीं, जंगल में कुछ दिखावा नहीं, जैसे कि इधर इतना कोई पहचान वाले नहीं, जैसे सुबह से रात तक एक ही ड्रेस में, एक ही उसमें रहो, तो कुछ कोई टोका टोकी या देखने वाला नहीं, अपने आनंद में मस्ती में रहो। तो इतना ये ज्ञान का असर हो जाता है, अंदर पूरे का पूरा अमृत रस गुरु पिला देता है, सहजता से ये ज्ञान अंदर चला जाता है। तो नॉलेज इज़ पावर। तो शांत में बैठ एकांत, गुरु तीर जो मारा, शिवो हम देश पठाया। तो सीधा लिंक परमात्मा से जुड़ जाती है। जब प्रकृति में रहते हैं तो परमात्मा की याद आती है। तो जैसे जैसे सानिध्य में कबीर संगत साध की, तो साहिब आवे याद, लेखे में वही गरी, बाकी दिन बर्बाद। दुनिया में तो गपशप, फन फीस्ट में ऐसा किटी पार्टी, ये वो, इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है, भरना है मरना है, ये ज़रूर करना है, और इधर कुछ करना नहीं। इधर बी स्टिल एंड नो दैट यू आर दैट। इधर इतना मन शांत हो जाता है, बाहर भी शांति और अंदर से मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि बाहर का चकाचौंध अट्रैक्शन कुछ भी ऐसा बाहर का है नहीं, जलवा अट्रैक्शन कि जिसमें मन लोभ में, लालसा में या माया नगरी में मन बाहर जाए, बाहर मुखी होवे। तो अंतर्मुखी सहजता से गुरु में मन लग जाता है, वचनों में वो अमृत रस पी करके छक के तिरपत हो जाता है, भरपूर हो जाता है मन पर। अभी दादा भगवान ने बताया, मन ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरु मति रंग मान। तो सहजता से गुरु की मत का रंग चढ़ जाता है। तो जो मनमुख आते थे, मन पर ये माया का रंग चढ़ा करके, वो धोपे नावे के रंग। तो जैसी जैसी कंपनी में रहते हैं तो उसका रंग ऐसा ही चढ़ जाता है। तो जब मेरी चादर बुनगर आई, तो रंग रेस को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने कि लालों लाल कर दीनी चदरिया। तो इतना लालों लाल होके जाते थे मन, इतना मदहोश, इतना आनंद में, ज्ञान की मुरली सुन करके, ज्ञान के वचन सुन करके, मन का जो जहरीलापन है, फ्रस्ट्रेशन है, अंदर का जो भी टॉक्सिन्स हैं वो अंदर से ख़त्म हो जाती हैं, विकार ख़त्म हो जाते हैं सहजता से। ये ज्ञान अमृत रस, जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। राम रस आ जाता है, अमृत पी लेते हैं तो विषयों का विष, जहर अभी अपने आप से अंदर से निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब ये रस मिल गया, अमृत रस मिल गया, तो विष पीना किसको पसंद आएगा। तो वो विष अंदर से जहर ख़त्म हो जाता है। अमृत पान करते रहते अमृत रस का, अमृत पी करके गुरु अमरता का आनंद देता है। तो बड़े दादा भगवान से लेकर के आज इतने साल हो गए, आज कितने सालों के बाद आज फिर दादा भगवान ने आज माथेरान में हम सब बच्चों को, प्रेमियों को बुलाया है। और इधर के भी ये जो बंदोबस्त करने वाले हैं, जो बंदोबस्त किया है सबने, सब आए हैं आज, उन सब के लिए भी हार्दिक प्यार, हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने इतना बंदोबस्त किया, बंदोबस्त में साथ दिया है, और आप सब दूर दूर से आए हैं। अब के इतना दूर आना माथेरान में
आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है वैसे, पर आज कैसे हम सब पहुंच गए हैं, ये दादा भगवान की शक्ति, परमात्मा की कृपा है। इसलिए सबका हार्दिक प्यार, हार्दिक स्वागत है। सबके लिए बहुत बहुत मुबारक है। और आज 21 नवंबर दादा भगवान के गठबंधन को कितने साल हो गए? 66 ईयर्स, 21 नवंबर। और गीता भगवान, दादा भगवान इधर वो बीज डाल के गए हैं जो आज वट वृक्ष बन गए हैं। तो दादा के ज्ञान में वो शक्ति है जो वो हमारे हृदय के दर्पण को उज्जवल साफ करती है। तो आज भी लगता है कि बड़े दादा भगवान का इस धरती में, माथेरान के कण कण में उनका निवास है। हर साल हम लोग आते थे, दो बार भी कभी साल में, पूरा बंगला करके उसमें खूब शांति आनंद ये लेते थे सत्संग का। सत्य के साथ, गुरु के साथ में सत्संग, माना सत्य के साथ गुरु का संग हो जाता है, अंदर का मिलाप हो जाता है। तो बाहर से लगता है कि ये शायद घूमने फिरने के लिए आए हैं, पर यहाँ आते हैं गुरु के और हम नज़दीक हो जाते हैं। गुरु हमारे हृदय में समाहित हो जाता है, समाहित रहते हैं शांति में। इस ज्ञान का और असर, इफ़ेक्ट होता है। उनकी खुशबू आज भी हमेशा है ही है। और ये खुशबू लेकर के वो ये अमरता का आनंद आज दादा भगवान हम सबको दे रहे हैं, अमृत रस पिला रहे हैं। वही ज्ञान, वही ज्योति हमारे अंदर में जगा रहे हैं। तो मनमुख होकर के आते हैं, जब सन्मुख आकर के बैठते हैं तो गुरुमुख नाम झपे एक बार। बड़े दादा भगवान कहते हैं कि तुम जीव होकर के आए थे इधर। जब दुनिया से हम आते हैं, दुनिया में रहते हैं जीव भाव में, देह अध्यास में, अहंकार में, पर इधर से जब माथेरान आते हैं तो गुरु से एक ही निश्चय आत्मा का पक्का करके इधर से अपने स्वरूप का दीदार करके, आत्मा का साक्षात्कार अनुभव करके आत्म रूप होके जाओ। और ये शरीर मेरे से जुदा है, अलग है, उसका पाठ रोल होता रहता है, कर्म होता रहता है। शरीर कर्म भूमि है, पर कुरुक्षेत्र को गुरु हमारे धर्म क्षेत्र बना देता है। जो अंदर में देवी और देवताओं का युद्ध चलता रहता है, आखिर सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत है। तो सत्य हमेशा जीतता है। तो आद गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, श्री सतगुरुवे नमः। तो आज भी हमें बड़े दादा भगवान के वचन और उनकी यादें हमेशा याद है, स्मृतियाँ। और आज दादा भगवान ने उन स्मृतियों, यादों को और तरोताज़ा बना दिया है कि सबके हृदय में हमारे गुरु हमेशा है ही हैं। आज भी दादा भगवान का प्यार हम सबके हृदय में समाया हुआ है। मेला प्रेम का लगता रहे बार बार, गुरु तेरे सचखंड में आते रहे प्रेमी, गाते रहे प्रेमी, आते रहे प्रेमी, गाते रहे प्रेमी। पाना ही है उनको गुरु वचनों का प्रसाद। मेला प्रेम का लगता रहे बार बार, गुरु तेरे सचखंड में। ऐसा मेला सचखंड में दादा की दरबार में लगता ही रहेगा हमेशा। जो रोते हुए आते हैं वो यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। हमारे दादा भगवान का एक ही मंत्र है कि मन के ऊपर तैरते रहो, मन जीत होके रहो। अपने मन और इंद्रियों को अपने संयम में, वश में रखें और शुक्राना और मुस्कुराना हमेशा याद रखें। हर हालत में शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। और मुस्कुराते रहें। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, हंसकर ही सुलझ जाती है उलझने सभी सभी। हंसते हंसते सब उलझनों से, समस्याओं से गुरु हमें पार कर देता है। तो जो रोता शिकायतें थी, शिकवे थे, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो गुरु सिर्फ एक ही मंत्र देता है, लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लखवार करा शुक्राना, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है,
फिर भी थोड़ा तेनू सजदा, तेनू सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुकराना, लख बार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। रूह राहणी रब रांझा पाया, हो गई रोज दिवाली। रूह रानी रब रांझा पाया, हो गई रोज दिवाली। साडी जिंदगी ते विच दादा, साडी जिंदगी ते विच दादा, तू कीती हरियाली। साडी जिंदगी ते विच दादा, तू कीती हरियाली। चाहे तन मन घोर घुमावा, चाहे तन मन घोर घुमावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुकराना, लख बार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। गुरु हमारी ज़िंदगी को, इधर ये गुरु सच्चा मिलता है तो गुरु हमारे जीवन को काग से हंस बना देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो कौवे जैसे काँ करते थे देह अध्यास में, मैं करते थे, अभी हंस पक्षी की तरह पानी को अलग और छेना जो होता है उसको अलग कर देता है, सत्य असत की पहचान देता है, विवेक जगा देता है। तो अभी कभी भी हमारे से गलत कर्म नहीं होगा, अभी राइट को राइट और गलत को झूठ करके जानेंगे तो हमेशा राइट वे में चलेंगे, सही रास्ते में गुरु गाइडेंस करता है, कुसंग से बचा देता है। सत्संग माना सत्य के साथ संग, हमारा लिंक गुरु जोड़ देता है। अभी देखो ना सब कहाँ से आकर पहुँचते हैं, और ये यूट्यूब होता है वो सब सत्य से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से गुरु जोड़ के रखता है। तो ये लिंक हमेशा लगाए रखें परमात्मा से, तो उसके पास कभी कलयुग नहीं आएगा, हमेशा वो सतयुग में रहते हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू। और मुझसे बोला कि मंगन, यू नो द आंसर, वाइल यू नो द आंसर देन वाई आर यू आस्किंग द क्वेश्चन। तुम्हें इसका आंसर पता है, फिर भी आप ये प्रश्न क्यों करते हो। दादाजी छोटे ही थे उस समय, उन्होंने उनको जवाब दिया, बोला सर आई नो द आंसर बट माई फ्यू फ्रेंड्स डोंट नो। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उनका आंसर नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन करने में डरते हैं, तो इसलिए मैं उनके बिहाफ पर क्वेश्चन करता हूँ कि आप जब आंसर मुझे देंगे तो उनको आंसर मिल जाएगा। ये कितनी बड़ी बात थी दादाजी की, और दादाजी ने इस बात को सत्संग में आकर के कोट किया कि तुम भी गुरु से प्रश्न करो, अपना उद्धार हो भी गया है, अपना सुधार हो भी गया है, तो भी दूसरे के लिए। तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि जब सिचुएशन आती है तो हम उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। ये ऐसे ही बात है कि हमें याद है कि शामगान के पास में एक लेडी आई ग्लैमर में, काफ़ी साल हो गए, तो वो आकर के दादाजी को कह रही थी, दादाजी मेरा ये जो बेटा है ना, ये पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, इतना होशियार है कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम में क्यों फेल हो जाता है। तो दादाजी को हंसी आ गई, बोला कि ये बताओ कि तुम्हारा बेटा होशियार है तो एग्ज़ाम में कैसे फेल हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी माँ के लिए होशियार है, पर अभी उसको और मेहनत की ज़रूरत है। तो जिस समय सिचुएशन आए, अगर उस समय हम फेल हैं तो इसका मतलब है कि हमारे सत्संग में अभी कोई ना कोई वीकनेस है। हम सत्संग को चारों तरफ से समझें और सिचुएशंस को टैकल करने के लिए समझें, विचार करें। एक छोटी सी एक स्टोरी है, इसमें कुछ लाइनों की, लंबी है वैसे, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। एक दादाजी की रिस्ट वॉच खो गई। पहले ज़माने के लोग रिस्ट वॉच अपने साथ में ज़रूर रखते थे। रिस्ट वॉच खो गई और वो उनको इतनी प्रिय थी कि वो उसको खोने देना नहीं चाहते थे। बहुत ही अपसेट होकर के बैठे थे। तो उनका जो ग्रैंडसन था वो आया, बोला दादाजी व्हाट हैपेंड, क्या हो गया। बोला बेटा मेरी घड़ी खो गई है।
बोला आप घर के बाहर कहीं गए थे? नहीं। कहाँ खोई है? घर के अंदर। लेकिन मुझे मिल नहीं रही है मेरे कमरे के अंदर, पर मैं सब देख चुका हूँ, गद्दे हटा कर देख चुका हूँ, ड्रॉर खोल के देख चुका हूँ, पर मुझको नहीं मिल रही है। तो उसके साथ में कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला दादाजी आप हमें 15 मिनट का टाइम देंगे? बेशक। वो फ्रेंड्स के साथ रूम में गया और वापस आ गया, बोला दादाजी आपकी घड़ी वाकई नहीं मिल रही है। तो दादाजी ने कहा कि इतने दोस्तों को लेकर बाकी गया क्यों था? बोला लेकिन मैं अभी आपसे 10 मिनट का टाइम मांगता हूँ और अब मैं अकेले जाना चाहता हूँ। वो अकेले गया और वो 10 मिनट के अंदर घड़ी को लेकर के आया। तो दादाजी ने उससे पूछा कि मैं नहीं ढूंढ पाया, तुम विद फ्रेंड्स नहीं ढूंढ पाए, पर तुम अकेले गए तो तुम्हें कैसे मिली? बोला वो ऐसे मिली कि पहले मैं भागा दौड़ी कर रहा था, इधर ढूंढ रहा था, इधर ढूंढ रहा था, पर ये 10 मिनट मैं बिल्कुल शांत होकर के बैठकर घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। तो मैं जैसे ही शांत में बैठा तो मुझे लगा कि कुछ है जो टिक 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 कर रहा है। आपकी घड़ी रात में सुनाई देती है, दिन में चुप रहती है, तो दिन में मरती नहीं है, दिन में भी चलती है, पर दिन में आवाज़ें ज़्यादा है तो नहीं सुनाई देती, तो मौन। तो इसका मतलब है कि अपने को टैकल करने के लिए कोई उपाय हमको खुद ढूंढना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति की जैसे फिजिकल साइंस अलग है, ऐसे ही उसकी मेंटल साइंस भी सबकी अलग है। कोई प्रेम से अपने मन को कंट्रोल करता है, कोई ज़बरदस्ती से करता है, लेकिन अपोजिशन परिस्थिति में गुरु को साथ लेकर और क्वेश्चन आंसर करके कि हम हाइपर हो जाएंगे तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इच्छा पूरी कर लेंगे फिर क्या होगा। तो इसीलिए अपनी कंडीशंस को कंट्रोल करने का आर्ट सीखना पड़ेगा। और इस बच्चे की एक अच्छी तारीफ है जिसने भी क्वेश्चन लिखा है कि वो सीखना चाहता है कि आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न। उसने ये नहीं बोला कि कैसे करूं, बोला आई वॉन्ट टू लर्न, मैं इसको सीखना चाहता हूं कि मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो लर्न टू लर्न, ये हमारी थ्योरी सत्संग की है कि लर्न टू लर्न, कैसे सीखें, सीखने को कैसे सीखें। तो अपने को कंट्रोल करने के लिए भगवान का भाव रखेंगे तो कंट्रोलिंग पावर आएगी, वैराग्य वृत्ति रखेंगे कंट्रोलिंग पावर आएगी, शांति रखेंगे कंट्रोलिंग पावर ज़रूर आएगी। हला त हले साण, खाए त खाए साण, सुमा त सुमे साण, पर हथ लाया त हथ नचे। ममा इसकी आखिरी लाइन पर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से पक्का नहीं हो पा रहा है। इसकी आखिरी लाइन शायद समझी कम है, इसमें ये सिंधी का है। भगवान ने कहा कि जब मैं चलता हूँ तो निराकार प्रभु साकार गुरु दोनों मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ हैं। मैं खाता हूँ तो वो मेरे साथ भोजन करते हैं, मैं सोता हूँ तो मेरे साथ सोते हैं। पर कमाल की बात है कि कभी उनको छूने की कोशिश करूँ तो मैं उसको छू नहीं पाता। तो ये ऐसे ही है जैसे हवा चलती है, सांस लेते हैं, अंदर जाती है, बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, पर हवा को पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। रोशनी है, जल रही है, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर रोशनी को पकड़ के दिखाओ, धूप को पकड़ के दिखाओ। ये चीज़ें पकड़ के बाहर हैं, इसीलिए इनको पकड़ने की कोशिश कभी करनी भी नहीं है। हरिओम भगवान जी। लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, दोनों रास्ते सही लगते हैं, इसलिए आई एम कन्फ्यूज्ड होता हूँ। राइट डिसीजन के बारे में बताइए। जब राइट डिसीजन न समझ में आए उस समय गाइड की ज़रूरत होती है, और गाइड कौन होता है? गुरु। अक्सर करके लोग सलाह उनसे लेते हैं जो अपने बराबर के स्टैंडर्ड के होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सत्संग में रोज़ नहीं आ पा रहे हैं और आपका मन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं रोज़ सत्संग नहीं आ पा रहा हूँ, तो इज़ इट राइट और नॉट? आपका विवेक कह रहा है कि राइट नहीं है, मन कह रहा है कि ठीक है ना, ये बाकी भी तो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आपने अपने किसी फ्रेंड से सजेशन लिया, वो फ्रेंड ऑलरेडी सत्संग में एब्सेंटीज है या लेट कमर है, तो वो आपको क्या गाइड करेगा? अरे यार छोड़, रोज़ सत्संग जाने की ज़रूरत है क्या? मैं भी तो नहीं जाता हूँ, मैं भी कोई रोज़ थोड़ी पहुँचता हूँ। अब मन में पहले एक ख्याल था, अब दूसरे के ख्याल से हम एग्री हो गए। जब एग्री हो गए तो हम दोनों का विचार एक हो गया, तो हम दोनों नीचे गिरे या दोनों में एक भी ऊपर चढ़ा? दोनों नीचे आ गए। इसकी जगह आपने अपने से सलाह ली होती, बड़े से,
बोला तजर्बा जीते हुए का, तजर्बा, समझो बात को थोड़ा पलट रहे हैं, तजर्बा हारे हुए का, सलाह जीते हुए की, और दिमाग अपना, ये 3 चीज़ें सीखनी चाहिए। तजर्बा हारे हुए का, जो व्यक्ति हारा, डिप्रेस हुआ, पीछे हुआ, क्यों हुआ, उससे अनुभव सीखो। सलाह जीते हुए की, जो आगे बढ़ रहे हैं उनकी सलाह लें, और दिमाग अपना इस्तेमाल करें। अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें। तो मन को हमेशा ये ज़रूर बताना चाहिए कि गुरु के साथ में बैठ कर के अगर हम सलाह मशवरा करेंगे तो ज़रूर हमको गुरु इतना गाइड करेगा कि हमें कभी भी अपने मन के साथ बनकर नहीं बैठना है। और डिसीशन पावर स्ट्रांग कब होती है? व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। कल गोपी दीदी ने अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, अच्छा लगा, कि क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्लियर बट क्रिस्टल क्लियर। शिवलिंग जो असली है वो स्फटिक है, क्रिस्टल क्लियर है। तो क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है कि जिसमें आर पार दिखाई देता हो, हम इस पार भी देख पाएँ, उस पार भी देख पाएँ। डिसीशन लेने के समय हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिसके लिए हम डिसीशन ले रहे हैं, अगर हम वो डिसीजन अगेंस्ट में लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा। नुकसान का डिसीजन पहले देखो कि अगर हम ये लेते हैं तो हमारे क्या क्या नुकसान होंगे, अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो एक बिजनेसमैन जैसे फ़ायदा नुकसान देखता है, तो शुरुआती सत्संग के दौर में ये लेना पड़ता है। सत्संग के राह पर जब हमारे जैसे उम्र के, हम भी तुम्हारी उम्र के लोग में चले थे, तुम्हारी एज थी, हमारी ग्रोइंग एज थी, तो अपने से पूछते थे कि सत्संग में रास्ते में चलने में क्या नुकसान है और दुनिया के रास्ते पर जाने के क्या नुकसान है। तो दुनिया के रास्ते के नुकसान की लिस्ट बड़ी निकली, और सत्संग के रास्ते की नुकसान उस समय लगते थे, उस समय, जो अब नहीं। उस समय कौन कौन से लगते थे कि मित्रों के सर्किल से दूर हो जाएंगे, हुए। लेकिन उसके बदले में क्या मिला? गुरु। आउटडेटेड कहलाएंगे, हुए। आउटडेटेड तो हुए, बिल्कुल ही बैकफुट पे गिने जाते थे। भाई ये तो वैसे नहीं है, ये तो पिक्चर नहीं देखते, इनको इनका नहीं पता, इनको इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जो ज्ञान का सेटिस्फेक्शन मिला उसके बदले में वो कितनी बड़ी चीज़ थी। तो उन सब चीज़ों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि इस रास्ते पर चलने के हमारे कितने फ़ायदे हैं और चल कर आधे में छोड़ देने के कितने नुकसान। और इस रास्ते पर मन थकता जल्दी। आपको हम अपनी भी बात बता दें कि एक बार लाइफ में ऐसा मकाम आया जब लगा कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस वक्त लगा कि बेकार इतनी ज़िंदगी दी, मिला क्या? केवल जफ़ा कशी, घर वालों से भी स्ट्रगल, एजुकेशन में भी स्ट्रगल, पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल। तो कब तक स्ट्रगल करते रहेंगे? इससे बेहतर है सरेंडर कर दो। दुनिया वाले तो कम से कम खुश हो जाएं, क्योंकि जब सत्संग में जाते हैं तो गुरु की वाणी चलती थी कि यहाँ पूरे नहीं हो। घर वाले घर में जाते थे तो घर वाले कहते थे तुम तो पूरे सत्संग के हो, यहाँ के हो ही नहीं। वहाँ पर आकर के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि घर वाले भी खुश नहीं और गुरु भी खुश नहीं, तो जाएं कहाँ। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती थी। तो उस समय बॉम्बे से हमारे पास में एक पत्र आया था, उसमें एक मिसाल था, एक दृष्टांत था कि 2 तैराक थे। उनको पता लगा कि एक नदी ऐसी है जिसका दूसरा तट आज दिन तक किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर है। तो 2 तैराकों ने आपस में प्रॉमिस किया कि हम लोग वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखवाएं और उस तट का पता करें, क्योंकि हमारा तैरने की तैराकी नंबर 1 पर है। तो दोनों दोस्त चले आगे की तरफ। जब आधे रास्ते तक पहुँचे, तैरते 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 थक गए, तो एक ने दूसरे के कान में कहा किनारा कहीं नज़र नहीं आ रहा, चल लौट चले। बोला बेवकूफ़ है क्या, लौट चले? इतना आगे आगे तो लौटने में भी तो उतना दम लगेगा। बोला तू लौट के न लौट, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं चल सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। और उसने वापसी की ओर रुख किया, और जो दूसरा था वो आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अचानक उसको लगा कि कोई रेशम का गुल्ला, कोई धागा उसके पास में मंडरा रहा है। वो रेशम की डोर थी पतली। उसने धीरे धीरे उस डोर को खींचा, और खींच कर अब उसके शरीर का भार थोड़ा हल्का हुआ क्योंकि कोई सपोर्ट है। खींचते खींचते उसको एक रस्सी मिली, वो उससे जुड़ी थी। रस्सी से आगे जब चला तो रस्सा मिला, उस रस्से ने उसको खींच लिया और वो एकदम दूसरे तट पर पहुंच गया। तो जब वो दूसरे तट पर पहुंचा तो उसको पहली चिंता ये हुई कि मेरा वो दोस्त कहाँ गया। वो दोस्त, उसके लिए अफसोस भी बहुत हुआ, पर वो दोस्त कहाँ गया। तो 4 मित्रों को लेकर गया उस तरफ,
बोला चलो कहीं ना कहीं तो उसका पता लगेगा। तो पता चला कि वो कुछ दूरी पलटा था तो चक्रवाती तूफान आया वहीं उसके अंदर, नदी के अंदर, और वो उसी तूफान में घिर कर उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी उसने ये डिसाइड किया कि आगे बढ़ने में भलाई है, न कि पीछे लौटने में। तो योर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर एम, जो तुम्हारा एम है उस पर कॉन्सेप्ट के लिए रखोगे तो कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और डिसीजन ले पाओगे। और जहाँ पर अपना विज़न क्लियर ना हो वहाँ पर गुरुजन की मदद लो। और ये भी एक क्लियर बात बता दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल में मान लीजिए कि आप हमारे ही शहर में सत्संग सुनते हैं मे बी, और आपको हमसे कोई बात क्लियर नहीं होती है, आप उलझन में हैं, हमने आपको कुछ कहा, आप क्लियर नहीं है। पर यदि आप किसी और से क्लियर करना चाहते हैं देन यू आर फ्री कि तुम उनसे अपनी बात को क्लियर करो। क्योंकि अगर हमारे शहर का डॉक्टर का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे शहर के डॉक्टर से हम ले सकते हैं, लेकिन अपने शहर के डॉक्टर को इन्फॉर्म करके कि मैं पैरेलल उनसे भी गाइडेंस ले रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, पीछे लौटने के लिए नहीं। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना इस रास्ते पर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हमारे में नो की पावर कम है, इसे कैसे बढ़ाएं। हमें ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और हमेशा इसी राह पर आगे चलने का संकल्प करते हैं, पर कभी कभी मन बाहर की वृत्तियों में अटकता है। हमें अपने पे कंट्रोल करके सत्संग जाना ही चूज करते हैं, पर कहीं न कहीं अंदर इच्छा वासना रह जाती है। ये समझते हैं कि गलत है, पर फिर और गिल्ट भी होता है जो आगे सत्संग जाने में रुकावट बनता है। जिसने भी लिखा है अपने मन की सच्चाई बोली है कि इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, पर कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई वासना आ जाती है और मन कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो। तो जब तुम गलत हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो सत्संग जाके क्या करोगे? इसे तो तुम घर बैठ जाओ। तो मन घर में बिठाएगा, मन हर वो काम करेगा जिससे तुम हारो और तुम सरेंडर करो और मन को उसकी गद्दी दो, क्योंकि मन ने जन्म जन्म से राज्य किया है, अब वो गुरु को राज्य करने देना नहीं चाहता है। पर यहाँ पर अपने मन को नो करने की पावर आपको इस बार लेकर के जानी पड़ेगी। मन को सदा ही नो करो, हमेशा टिल एंड तक, चाहे कितने ऊंचे बढ़ जाओ, ऊंची कुर्सी पे बैठ जाओ, तुम्हारे कई सत्संग सुनने वाले बन जाएं, कई फॉलोअर्स बन जाएं, पर मन की कभी बात मत सुनना। जो दादाजी ने कर 9 गड्ढे बताए, उन 9 गड्ढों को हमेशा जीवन का सिद्धांत बनाकर चलना कि कहीं पर मन किसी में अटक तो नहीं रहा है। तो अगर मन कहीं पर भी अटक रहा है तो उसको नो करो और ज़बरदस्ती निकाल करके उसको गुरु के पास लेके आओ। तो अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत पाने का सबसे अच्छा तरीका कि गुरु ने मेरे को तृप्त कर दिया है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं, मुझे सब कुछ गुरु ने दिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं दी है। तो अंदर की तृप्ति आपको सत्संग से जुड़ेगी और अंदर की अतृप्ति आपको घर में बिठाएगी। और एक बात ये याद रखना कि अगर कोई बच्चा 9th फेल हो जाए और घर बैठ जाए तो वो 8th पास कहलाएगा, लेकिन 9th नहीं कहलाएगा, 9th नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो 9th फेल है और रिपीट करता है तो वो 9th कहलाएगा, 8th नहीं कहलाएगा। ठीक कि इसमें कोई क्वेश्चन है? इफ एंड बट है। 9th उसने पास नहीं किया, फेल है, लेकिन उसने छोड़ दिया। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जूनियर, ये जूनियर है, जूनियर पास है। लेकिन अगर वो 9th को रिपीट कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ये CBSE में आ गया है, ICSE में आ गया है। तो फेल होने के बाद भी हम अपने क्लास को कभी न छोड़ें, अपने सत्संग को कभी न छोड़ें। कहीं पर फेल्योर हैं पर चढ़ने की चाहत हमेशा रखते रहें। और ये कंटिन्यूटी जो होती है सत्संग में हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। डिसकंटिन्यूटी सत्संग के प्रति हमारा एक गिल्ट है जो हमें सत्संग में आगे बढ़ने नहीं देता है। और ये सीनियर्स के लिए भी है, केवल आप बच्चों के लिए नहीं है, सभी हम सीनियर्स के लिए भी है कि कई बार मन गिल्टी हो जाता है, निष्काम नहीं कर पाते हैं, जाके क्या करेंगे, इतनी बार तो पचमणी गए, इतनी बार इधर गए, इतनी बार माउंट गए, क्या होता है, वही तो सब चीज़ें होती हैं। हर एक व्यक्ति कहता है कि वही तो चीज़ें होती हैं, पर हम उनसे एक सवाल करते हैं कभी कभी कि ऑक्सीजन वही लेते हो तो मत लो, वही तो ले रहे हो। और सब जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, मज़े की बात ये कि सब एक दूसरे की तो ले रहे हैं। पूरे वायुमंडल में
जितनी भी ऑक्सीजन है, जितनी तुमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? ऊपर थोड़ी गई, वो सब हम लोग के भीतर गई। कुछ हम लोग, कुछ तो चलिए पेड़ ले गए, लेकिन अगर हमने ऑक्सीजन छोड़ी तो कहीं और, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो किसी और के पास गई। अब ये ऑक्सीजन तो हम ले रहे हैं, उसके बिना तो नहीं रहेंगे। तो सत्संग के लिए क्यों सोचते हैं कि हम सत्संग पे नहीं चल पा रहे हैं, तो हम सत्संग को छोड़ दें। हमें दवा फ़ायदा नहीं कर रही है तो हम गुरु से सवाल करें कि हम आपकी दवा ले रहे हैं। लेकिन जो दादाजी ने उस दिन बताई बात, बहुत पते की बात थी कि दवा लो लेकिन परहेज़ ज़रूरी है। अगर परहेज़ नहीं की तो दवा का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो दवा के साथ में परहेज़ करें। बार बार असफल होने के बाद मनोबल गिर जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अपने मनोबल को कैसे बढ़ाएं? मनोबल नोबल पुरस्कार से बढ़ा है। नोबल पुरस्कार न मिले तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मनोबल अगर बना रहा तो ज़िंदगी की हर बात को तुम टैकल कर सकते हो। और मनोबल बढ़ाने के लिए हमको सत्संग रूपी चंदन का पेड़ ज़रूर चाहिए। यहाँ पर कौन से लोग आते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिविटी लेके आते हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे ही वो गुरु को देखते हैं तो वो पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है। ये तो इतने सारे पॉजिटिविटीज़ के बीच में रहकर आपका मनोबल स्ट्रांग होता है। और घर के अंदर, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, तुम्हारी जहाँ पर भी वर्किंग्स है, वहाँ प्लेसेस के अंदर नेगेटिविटीज़ ज़्यादा हैं, तुम पॉजिटिव कम हो, तो नेगेटिविटीज़ हावी हो जाती हैं। तो हमें अपने पॉजिटिव पावर को इतना ऊपर करना है कि हमारे पॉजिटिव ऑरा में नेगेटिव का असर न होने पाए। एक दीपक का प्रकाश अंधकार से लड़ने में सक्षम है, और कितना भी अंधकार प्रबल हो, दीपक की लौ को बुझा नहीं सकता, नहीं सकता। तो जो आपके भीतर का प्रकाश है, ज्ञान है, ये हमेशा आगे चलता रहे और हमेशा अपने मनोबल को बढ़ाते रहो। ज्ञान सुनते रहो और बुक्स पढ़ो ऐसी जिससे तुम्हारा मनोबल बढ़े। अब आजकल तुम्हारे शिव खेड़ा, दीपक चोपड़ा, सोनू शर्मा को तुम देखते होंगे, अभी दूसरे भी एक आए हैं, आप उनको भी सुनते रहते होंगे। दिन के भी आपके पॉजिटिव आपके पास में आते हैं, रिस्पांस आते हैं, ऊंचा आपका सोच आती है। उन सबको अपने पास में, क्योंकि दिमाग एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कौन सी एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है जो पॉजिटिव है। अगर आप निगेटिव एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे तो आपकी मेमोरी और भरेगी और कई चीज़ों को आने से रोकेगी। तो निगेटिविटीज़ की जितनी भी एप्लीकेशन है उनको पहले हटाओ, उनको हटा करके पॉजिटिव एप्लीकेशंस को डाउनलोड करो। अपनी बुक्स के पढ़ने की क्षमता को ज़रूर बढ़ाओ। मे बी इट्स माय पर्सनल चॉइस कि हमको बचपन से लेके बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ रहा। और अब हम आपको इस एज में भी बता दें कि कोरोना के इसमें पीरियड में हमारी पसंद की मैगजीन्स आनी बंद हुई। तुम बिलीव नहीं करोगे कि मुझे इतनी तकलीफ़ लगने लगी कि ये सब जब भी मैगजीन्स नहीं आ रही तो करें क्या। ऐसे नहीं कि हमारे पास में टाइम स्पेयर है, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैगजीन्स पढ़ने का शौक़ होता था कि कुछ भी नया पढ़ लो। और एक डायरी पेन हमेशा अपने साथ रखो, इतनी सी डायरी, एक पेन। क्योंकि जो कुछ तुम पढ़ो उसको पूरा ना लिख सको, लेकिन एक शॉर्ट लाइन में लिख लो। दृष्टांत अच्छा लगा, एक लाइन में लिख लो, एक शब्द में नोट कर लो। तो ये आदत थी। लेकिन जब बुक्स मैगजीन्स हमको नहीं मिली तो ऐसा लगा कि अब ई बुक्स खोलें पढ़ें, उतनी विज़न चाहिए, उतना विज़न चाहिए। और वो बुक्स तो ऐसी होती थी, देखो पढ़ना पलटते दो, जो काम की अंडरलाइन की लिखा, काम खत्म हुआ। अब मैगजीन्स मिलनी बंद हो गई। तो क्या किया कि जो पहले की डायरीज बनी हैं उन डायरीज़ को पढ़ना शुरू किया, जो मैगजीन्स से नोट की गई थी, सत्संग के अलावा की मैगजीन से। उन डायरीज़ को पढ़ना शुरू किया तो हमें ये याद नहीं रहा कि ये मैंने कब पढ़ा था, ये मैंने कब लिखा था। यानी आपके जो रिसोर्सेस हैं आपके इर्द गिर्द में हैं, लेकिन उनसे सोर्स ऑफ एनर्जी निकालना हमको आना चाहिए। तो बुक्स को कंपेनियन बनाइए, अच्छे दोस्त को कंपेनियन बनाइए, गुरु को अपना मित्र बनाइए। फिर उसके बाद में मनोबल के बारे में बताइए कि कैसे गिरा। फिर भी अगर गिरा तो बड़ा गड़बड़ है। हमें शुरू से विवेकानंद की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि एक व्यक्ति जो जीवित होता है वो तन करके चलता है कि मैं जीवित हूँ, दोनों पैर से चलता है, लेकिन मुर्दे को 4 कंधे चाहिए। तो जिसका मनोबल हार गया उसको 4 कंधों की ज़रूरत पड़ती है। तुम भी सलाह दे दो,
मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तुम डिसाइड दे दो, तुम डिसीजन दो, तुम बताओ तुम बताओ। वो कितने लोगों के पास जाता है, पर जिसका मनोबल स्ट्रांग होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह, स्वामी रामतीर्थ की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह, हमारे और बहुत सारे जितने भी हमारे सत्संग में तुम देखते हो प्रीचर्स हैं, जिनको हम टीचर से ज़्यादा मानते हैं, उन प्रीचर्स की लाइफ को आप देखोगे तो आपका मनोबल स्ट्रांग होगा। कौन सी गांधी के अंदर शक्ति थी? 1.5 हड्डी का था, 1.5 हड्डी का था। कितनी हड्डी थी उसके शरीर के अंदर? हड्डियाँ गिनती कर सकते हो अभी भी, कभी उनका फोटो मिले तो हड्डियाँ गिनती कर सकते हो। उनके इतने दुबले पत्ते थे, लेकिन उनका मनोबल स्ट्रांग था। मनोबल जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होता है वो सबको अपने आगे झुका सकता है। आज गीता भगवान का दिन है, दादाजी का दोनों के युगल जोड़े आज के दिन पर बंधन में बंधे, तो हम इसीलिए सबको कहते हैं कि हमारे दादा ने हमको गीता भगवान दिए, दादा से हमें गीता भगवान मिले और गीता भगवान से हमें बड़े दादा मिले। तो सोर्स हमें कहाँ से मिला? दादाजी से। तो दादाजी ने जब गीता भगवान को देखा और गीता भगवान ने दादाजी को देखा, तो गीता भगवान का एक संकल्प था कि ये मेरा भक्त है और मुझे इसे संसार के भवसागर से पार करना है। हाथ में हाथ जब बांधा जा रहा था, जिसको सिंधी में कहते हैं हथियाला बांधना, ऐसा हथियाला बांधते हैं, हथेली पर हथेली रख के, तब उनके अंदर ये संकल्प आया कि मुझे इनका उद्धार करना है। यानी संकल्प का बीज उस समय पड़ गया। तो उसके आगे क्या, गीता भगवान के आगे स्ट्रगल्स कम थे? आप समझते हो कम थे? युवा व्यक्ति के आगे क्या स्ट्रगल्स कम होते हैं? अपने अंदर के, बाहर के, ससुराल पक्ष के, पड़ोसियों के बहुत से स्ट्रगल, पर उसके बीच में उन्होंने एक उनको बनाया, दादाजी को बनाया। और आज एक दादाजी बने, उनसे करोड़ों बने, करोड़ों बने, लाखों नहीं, करोड़ों। करोड़ों से भी आगे अगर तुम कर दो कि अरबों खरबों तक ये पैगाम पहुंचा है, चाहे एक छत के नीचे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उन तक ये पैगाम पहुंचता है। तो ये मनोबल गीता भगवान का स्ट्रांग मनोबल, कि बड़े दादा ने जब उनसे क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो गीता भगवान ने जवाब दिया, दादाजी आपसे भी आगे। तो दादाजी को लगा, मैं इतना अपने को गर्वित महसूस कर रहा था कि एक बेटी पिता को बोले कि मैं आपसे आगे, और वो उनसे आगे निकले। दादाजी ने ज्ञान दिया तो गीता भगवान ने निष्काम प्रेम दिया। तो गीता भगवान का जो मनोबल था, और वो हमेशा मैंने गीता भगवान को देखा, उनका चेहरा विवेकानंद की तरह यूं रहता था। हमने कभी उनको यूं बैठे, ऐसे बैठे, सोचते हुए जितना टाइम भी मैंने देखा, बाकी तो हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं श्रद्धे, हम इनके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि हमसे भी पहले दादा भगवान गीता भगवान के साथ के जुड़े हैं। उन्होंने कभी अगर गीता भगवान को ऐसे नहीं देखा होगा कि वो कभी यूँ सोच की मुद्रा में बैठे हों, ये कर रहे हो इस तरीके से, हमेशा गर्दन ऊंची, हमेशा अपनी आत्माकार की स्थिति। कभी उन्होंने अपने को फीमेल वर्ड में नहीं बोला, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा, मैं सोच रहा हूँ, कहीं अपने को फीमेल वर्ड में नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग विल पावर। फिर दादाजी की विल पावर इतनी अच्छी कि दादाजी से हमने जब पूछा कि दादाजी कोई ऐसी बात जिससे जो आपको न अच्छी लगती हो, वो बता दीजिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तुम अपने आप ही चुन लेंगे। आप जो नहीं अच्छी लगती, जैसे कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है तो आप पूछते हो ना कि आपकी कोई परहेज़ हो तो बता दीजिए, ये थोड़ी पूछते हो आप कौन कौन सी सब्जियाँ खाते हो। अब वो क्या क्या गिनाएगा, आलू, बैगन, तुरई, टिंडा, ये वो, भाड़ में गए तुम्हारी सब्जियाँ, कौन सी आप नहीं खाते हो, बस। तो उन्होंने दादाजी ने एक सेंटेंस में जवाब दिया, मेरे को वीक पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है, वीकनेस इज डेथ, से स्वामी विवेकानंद। और दादाजी के मुखारविंद से भी उस समय बिल्कुल वो विवेकानंद सामने से दिखाई देते थे कि विवेकानंद एक पुनर्जन्म लेके जैसे हमारे सामने खड़े। दादा श्याम बिल्कुल चेहरे से वैसे ही चेहरा गोल मटोल, वैसे ही उनका कद काठी, वैसे ही उनका जो जिसको कहते हैं ना कि बलिष्ठ शरीर, बलिष्ठ शरीर। आज बेशक तुम दादाजी को उम्र के हिसाब से चाहे जो देख रहे हो, और वो उम्र के हिसाब से भी कल जब उन्होंने भजन सॉन्ग उन्होंने उठाया तो सामने का व्यक्ति जो माइक पर बैठा था, जो बजा रहा था अपना सिंथेसाइजर, तो वो तो हैरान हो गया दादाजी को आवाज़ को सुन के, बोला मैं इस एज में ये नहीं उठा पाता हूँ, ये 96 की एज में कैसे उठा पा रहे, तो उस एज में कैसा गाते होंगे। तो ये जो उनके भीतर की विल पावर, उनके भीतर की विल पावर, तो उनके साथ में हम सब बच्चे जो जुड़े हैं बहुत लकी हैं
तो मनोबल हमेशा अपना बना के रखें। मनोबल कमज़ोर कब होता है? जब हम कमज़ोर लोगों के और कमज़ोर ख्यालातों के साथ होते हैं। जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, गुरु के साथ में 1 to 1 रहते हैं, उनके साथ में कोई दूरी छिपाव नहीं रखते हैं, तो समझ लो कि गुरु की बात हमारे भीतर जाती है और हमारा मनोबल उसमें बहुत स्ट्रांग होता है। हमने हमारे बिहेवियर का रिमोट किसी और को दे दिया है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो जिस व्यक्ति ने अपना रिमोट अपना किसी और को दे दिया, तो उस गाड़ी का तो ब्रेक फेल समझो। अगर इसने अपना ये रिमोट गुरु को दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो जब इन्होंने अपना रिमोट किसी और को दे दिया, तो वो व्यक्ति जहाँ उसको लेकर के देगा वो उधर भी देगा। तो ज़रूर तुम्हें अपने जीवन के रिमोट को उठाना पड़ेगा, अपने हाथ में रखना पड़ेगा कि मैं कोई निर्जीव चीज़ नहीं हूँ जो किसी और के चलाने से चलूँ, मशीन नहीं हूँ कि उसने क्रोध दिलाया वो साथ ले गया, वो पिक्चर ले गया, उसने ऐसा बोला, मैं उसके साथ में कैसीनो चला गया, मैं उसके साथ बाहर चला गया, मैं उसके साथ इधर चला गया, उसने बहुत कंपेल किया ना तो चला गया। तो अपना दिमाग भी तो बीच में है, अपनी बुद्धि भी बीच में है। तो ऑलवेज अवेयर रहें, अपने कॉन्शियसनेस को हमेशा बना करके रखें कि कभी भी हमें अपने रिमोट को किसी को भी नहीं देना है। अरे अपने मन को भी नहीं देना है, अपने रिमोट को अपने गुरु को दो और अपने विवेक को दो, जो सही तरीके से आपके जीवन को चलाए। हरिओम दादा मामा। इस ब्रह्म ज्ञान जो प्रश्नोत्तर का ज्ञान है ये कल हो चुका था। काम वासना को कैसे हटाएं, ये आज सुबह भी मीरा भगवान ने बताया पूरा कि अपने अंतःकरण के भीतर में मनुष्य जिन जिन चीज़ों को देखता है और उनका चित्र अपने भीतर में लेकर के जाता है, तो उन चित्रों का अंदर में ख्याल चलता है, उन चित्रों का ख्याल चल करके हमारा वास उनके साथ हो जाता है। तो जब हमारा वास यानी हमारी रहनी उन्हीं चित्रों के बीच में रहती है, तो उन्हीं चित्रों का उन्हीं सबको देखते 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 उनका चिंतन करके मन वैसा होता है। तो ज़रूरत है हमको अपने एटमॉस्फेयर के चेंज करने की और चिंतन को एक नई दिशा देने की, कि हमारा चिंतन, क्योंकि जितनी भी संसार की बातें हैं ये कब आती हैं? जब हम खाली बैठते हैं। सत्संग के बीच में आती। अंधेरा कब आया? जब प्रकाश नहीं है। तो अंधेरा है क्या? ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। हमने कभी भी साइंस में नहीं पढ़ा था कि व्हाट इज़ डार्कनेस, हमने जब भी पढ़ी तो लाइट पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। तो एब्सेंस ऑफ लाइट, ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये जितने 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 अंदर में अंधकार पाकर हमारे ऊपर हावी होते हैं। अगर हम उजाले में रहेंगे तो हम कोई गलत कर्म करेंगे, सोचेंगे, लेकिन मन के अंदर जब ये संकल्प विकल्प चलते हैं, गंदगी के ख्याल चलते हैं, मन में पवित्रता का अभाव होता है, तो ज्ञान में भी मनुष्य स्टैंड नहीं कर पाता और फिर बोलने में भी लड़खड़ाता है, बात करने में भी वो अटकता है। क्यों? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है। अब ये कॉन्फिडेंट कैसे हो? जिसने भी इतनी क्लियर बात करी है तो इसका मतलब है वो अपने आप के साथ में क्लीन है, क्लीन होकर के वो अपनी उस चीज़ को खत्म करना चाहता है। जब तुमको ये लगता है कि सारा हाड़ मांस का शरीर ये दिख रहा है, सारा हाड़ मांस का शरीर है, और जब तक इसमें ज़िंदगी है और सौंदर्य है तब तक एक आकर्षण है। जब ये सौंदर्य खत्म हो जाता है फिर इसका आकर्षण क्या है ये बताओ। एक युवक को एक युवती बड़ी प्यारी लगती थी, बहुत प्यारी। आखिर उसने उससे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। की शादी, पर शादी करके 2 दिन के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। रीज़न कि जब उसको ओरिजिनलिटी पता चली कि उसके बाल तो सिर के हैं ही नहीं, वो विग लगाती है, और दांत उसके असली हैं ही नहीं, वो बत्तीसी लगाती है। तो जैसे ही उसने रात को अपनी बत्तीसी उतारी और विग उतारी, तो अगले दिन तो उसका दिमाग हो गया खराब। बोलता है आज से तो मैं इसको डिवोर्स ही दे रहा हूँ। तो उसने शादी लड़की से की थी या लड़की के शरीर के सौंदर्य से करी थी? तो सौंदर्य बाधा बनता है। तो भगवान ने तो ये चिकनी चमड़ी बनाई है ना, ये एक इतनी बड़ी माया है, इसको शब्द भी बड़ी जल्दी लगते हैं और इसके अंदर वासनाओं का प्रवेश भी होता है। इसको आकर के गुरु को दें कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवद गीता में भगवान ने कहा कि 4 चीज़ें मुझको समर्पित करो, पत्र, पुष्प, फल, तोयम। तोयम माने जल। भगवान ने केवल ये 4 चीज़ें मांगी हैं।
पत्र का मतलब है पत्ता। तो हम कई सारे पत्ते, कभी तुलसी के पत्ते या आम के पेड़ के पत्ते, क्योंकि आम के पेड़ के पत्ते कम से कम 7 दिन तक ऑक्सीजन छोड़ते, कम से कम मिनिमम। तभी जिस वक्त हम घर में तोरण द्वार बनाते हैं शादी वगैरह में, तो आम के पत्ते लेके आते हैं, कलश के ऊपर रखते हैं तो आम के पत्ते रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन 7 दिन तक छोड़ते हैं, हरे भरे रहते हैं। बाकी पत्ते अगर शाम को गिरे तो अगले सुबह तक बिल्कुल मुरझा जाते हैं। आम के पत्ते इतनी जल्दी मुरझाते नहीं, उनमें जीवनी शक्ति स्ट्रांग होती है। तो आम के पत्तों की वजह से चूंकि उसमें जीवनी शक्ति है, तो पत्र कौन सा? अपना शरीर रूपी पत्ता मैं गुरु तुमको देता हूँ। कल भी बता रहे थे ना गोपी दीदी कि शरीर को स्वच्छ रखें और मन को स्वस्थ रखें। मन के अंदर में कोई विकार न हो, तो शरीर के अंदर इतनी स्वच्छता हो कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के विकार अंदर ना आने पाए और न ये किसी के प्रति आकर्षित हो। हालांकि ये माया है और इस माया से ऋषि मुनियों को गुजरने में भी वर्षों लगे, काफ़ी टाइम लगा। लेकिन जिसने एक बार उस माया को जीता, एक बार जीता, बहुत दम लगता है, एक बार जीता तो उसकी जीत का तो कहना ही क्या। आज आपको चॉकलेट्स और डायरी और ये पेन न जाने कितने मिलते होंगे, लेकिन अभी शिविर में आपको जैसे सुबह को डायरी मिली, आपको एक लेटर मिला, कल आपको एक पेन मिला, आप उसको कितना संभाल के रखोगे, कितना संभाल के रखोगे? क्यों? क्या बाज़ार में नहीं मिल रहे? इससे बढ़िया पेन मिल रहे हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आपको ये सत्संग के दौरान मिला और एक उपहार है, एक गिफ्ट है। तो जब आप अपने को जीतते हो तो एक गिफ्ट देते हो, और वो गिफ्ट जब आपको मिलती है तो अंतःकरण प्रफुल्लित होता है। तो इसीलिए अपने को जीतना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी बैठें अपना चिंतन करें भगवान का विग्रह। विग्रह का मतलब समझते हैं? एक साकार रूप विग्रह। विग्रह माने जैसे भगवान कृष्ण का विग्रह बनाते हैं, वक्रतुंड महादेव विग्रह बना देते हैं, भगवान राम का विग्रह यानी उनका फिजिकल अपीयरेंस बना देते हैं। तो जब तुम गुरु के विग्रह को, गुरु के फिजिकल अपीयरेंस को याद करोगे तो फिर तुम्हारा बाकी दुनिया के फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान कितने बदल जाएगा? जाएगा ही नहीं। इधर मेरा राम है, मेरा गुरु है, अब उसके प्रति आपका कभी मन जाएगा? मेरा गुरु है तो मेरे गुरु के प्रति कितने स्वच्छ विचार हैं, मेरे गुरु के लिए कितने साफ सुथरे विचार हैं। बस जैसे विचार गुरु के लिए वैसे ही विचार तुम्हारे बाकी के लिए भी। हाउ टू एडजस्ट आवर विल, बहुत मुश्किल लगता है मन को चेंज करना, मोड़ना चाहते हैं मन को, पर बहुत मुश्किल लगता है, दम लगता है। हमें कैसे सिचुएशन फेस करने के लिए स्ट्रांग बनना चाहिए। तो जो पॉइंट चलता है कि एडजस्ट योर विल विद द सुप्रीम विल ऑफ लॉर्ड, और साथ में ये भी चलता है कि एडजस्ट योर विल, घर में परिवार में अपने एडजस्ट को, अपने विल को एडजस्ट करें। दादा श्याम ने गीता भगवान से एक विल अपनी मिलाई कि जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। आज जीवन कहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई? एक विल अपनी इनको मिलाई, एक विल। यहाँ तक कि लखनऊ में चूँकि रहते थे तो वहाँ काफ़ी बातें उनकी चलती हैं कि पिक्चर हॉल में जब गीता भगवान दादाजी लेके गए, भाई ये नई पिक्चर लगी है, चलते हैं साथ में। तो गए वहाँ पर, देखा तो न गीता भगवान का मन लगे और दादाजी को भी कुछ ऐसा अटपटा सा लग रहा था। तो उन्होंने इंटरवल के पहले ही गीता भगवान को बोला कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चले वापस? बोला हाँ ठीक है चलो। बोला टिकट खर्च किए तो आपको लग नहीं रहा कि पूरी फिल्म देखें? बोला मेरा तो आने का मन ही नहीं था। तो दादाजी को लगा कि जब इनका मन नहीं था तो मैं क्या, इसका मतलब इनको ज़बरदस्ती लेके आया हूँ। फिर गीता भगवान ने कहा एक काम करते हैं कि जब निकले ही हैं घर से तो चल करके किसी गार्डन में बैठते हैं, 2-4 भजन गाते हैं, 2-4 आप सुनाना, हम भी सुनाएंगे। तो दादाजी ने उनसे एक बात पूछी कि जब आपका फिल्म में चलने का मन नहीं था तो आपने उस समय यस क्यों करी? बोला अगर हम उस समय नो करते, तुम टिकट करवा चुके थे, तुम्हारा मन चलता। अब तुम्हारे मन ने जब वहाँ पर देखा कि एटमॉस्फेयर कैसा है, कोई पान खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, उस समय तो इतनी पीवीआर अच्छे नहीं थे कि एयर कंडीशन हो, अच्छी लोकेलिटी जाती हो, अच्छी जनरेशन जाती हो, इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी, तब लो मेंटेलिटी ज़्यादा थी। तो जब आपने देखा, और गीता भगवान का तो फिजिकल सौंदर्य ही इतना था जो लोगों को आकर्षित करता था, तो दादाजी भी देख रहे थे कि सब उनको जैसे पलट पलट के देख रहे हैं, और ये चीज़ उनको बहुत अखर रही थी, बहुत बुरी लग रही थी। तो दादाजी ने कहा मेरे को तो नहीं वहाँ पे अच्छा लगा। बोला हम चाहते थे कि आपका मन आपको बताए कि आप जिस जगह आए हो वो राइट नहीं, इसलिए मैंने आपको मौका दिया।
उसके बाद दादाजी ने कहा, मैंने ज़िंदगी में कभी उनको नहीं कहा कि ये नई पिक्चर लगी हम देखने के लिए चलें, क्योंकि दादाजी कहते थे मुझे राज कपूर और नरगिस की कोई फिल्म छोड़ने का दिल नहीं करता था, कोई गाना उनका ऐसा नहीं था जो मैं न गाता था। लेकिन जब गीता भगवान जीवन में मिले तो लगा कि मेरी वो जो अंदर का भाव था, लगा कि जैसे मैं राज कपूर हूँ वह नरगिस है, क्योंकि शुरू में तो कोई भगवान का भाव नहीं था, लेकिन इस प्रकार का भाव लेकर और फिर अपने मन को उनके साथ में मिलाया, तो आप भी अपने विल को एडजस्ट करना सीखो तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपनी इच्छा से तो सारी दुनिया चलती है, लेकिन कभी दूसरे की इच्छा पर चल कर देखो। ये फैक्ट आपने लिखा है कि मन को मोड़ने में दम लगता है, तो काम दम वाला दमदारी तो करेगा, बेदम वाला कब करेगा? आप दमदार हो, यहाँ तक आए हो, तो ये भी दम लगा करके अपने मन को मोड़ो। दादा मम्मा, जब कोई ग्रुप हमें देख के हमारे बारे में बातें करे, हम पर हंसे और हम वहाँ से निकल रहे हों, तो हम उनको कैसे इग्नोर करें? और वो ऐसा बार बार कह रहे हूँ तो। और एक बात, मुझे लाइफ टाइम के लिए आपसे दोस्ती करनी है सिर्फ। अब लाइफ टाइम पार्टनर के लिए जिसने भी इनको चुना है, नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें नाम है भी नहीं, हम बताएंगे भी नहीं। खैर हमने देखा भी नहीं तो इसमें नाम है भी नहीं, तो बताएंगे तो तभी तो मुझे पता हो। तो जो भी दोस्त बना रहे हैं भगवान को पक्का दोस्त बनाना। इनकी दोस्ती ऐसी होती है जो फिर तोड़ते नहीं हैं, फिर तोड़ने का ख्याल मत रखना। और जो इन्होंने कहा है कि अगर कोई ग्रुप आपको इग्नोर करता है तो आप भी उसको इग्नोर कर दो। सबसे अच्छा आज का मंत्र, आज के ज़माने का, ओम इग्नोराय नमः, खत्म। अगर आप डाल तो मैं पात, मैं उसके काहे के लिए बैठ करके प्यार के पीछे पागल हूँ। अगर तुमको मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी तेरी ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि मन में कोई दुश्मनी है, नहीं, प्यार है। पर अगर तुम मुझे इग्नोर करके अगर टीस करोगे तो टीस का आंसर कभी कभी दे देना चाहिए, हमेशा सुनना नहीं चाहिए। हमेशा सुनने वाला भी अपराधी है, अन्याय करने वाला गलत है, अन्याय सहना भी गलत है। कोई आपको टीस क्यों करे आपके फिगर को लेके, आपको देखकर, आपकी आइज़ को, आपके बाल को, आपके कपड़ों को, आप तुरंत उसका जवाब उसको दे सकते हो और दे करके उसको शांत करो। हरिओम भगवान जी, मुझे यह समझ आता है कि रोज़ सत्संग सुनना ज़रूरी है, लेकिन ये कल हो चुका था। जब अट्रैक्शन हो तो कैसे रोकें? क्या अट्रैक्शन होना गलत है? अगर पता है कि गलत इंसान से अट्रैक्शन हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे दूर हों उस इंसान से? आपके 3 क्वेश्चन हैं और तीनों कंट्राडिक्टरी हैं। पहला क्वेश्चन है कि अट्रैक्शन हो रहा है, दूसरी बात है कि इंसान से होना चाहिए कि नहीं, और तीसरी बात कि अगर गलत है तो क्या करें, और चौथी बात आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलत से कैसे अपने को दूर करें। तो गलत से अगर आप अट्रैक्शन रखेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी तो आपको गलत ही मिलेंगे। अट्रैक्शन बुरा नहीं है, अट्रैक्शन सही जगह पर अच्छा, सही लोग, सही वक्त, सही समय, सही किताबें, उन सब में अट्रैक्शन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान की बातों का लोभ रखेंगे, ज्ञान की स्टोरीज़ को रखने का लोभ रखेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग आए, जितनी चीज़ें सीखी उनका आपने लोभ रखा होगा अगर अपने मन में कि आप उनका लोभ रखेंगे तो उनका लोभ रखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अट्रैक्शन गुरु के प्रति बहुत अच्छा है। हेलो, इस पर एक हम आपको मिसाल बता रहे हैं। अब इधर ही रहने दीजिए माया भगवान, कोई बात नहीं। अभी तुम्हारे झोली में आकर सांप गिरता है, तुमको अच्छा लगेगा? या तुमको मालूम है इस गली में सांप है, तुम उसमें जाएंगे, सांप के सामने जाएंगे या अपने को रोक देंगे? सांप के ऊपर की खाल बड़ी सुंदर होती है, नरम नरम, बहुत रेशमी, बहुत अच्छी लग रही है सांप की ऊपर की खाल अंधेरे में। पर जब रोशनी हो जाएगी, तुमको मालूम है ये सांप है, डसने वाला है, विष चराने वाला है, फिर तुमको वो अट्रैक्ट करेगा या उसी से तुम किनारा करेंगे? क्या करेंगे? सच सच बताओ। किनारा अपनी जान प्यारी होती है कि नहीं?
तो तुमको मालूम है ये गलत संगत है, फिर उसमें तुम क्यों गिरते हो? खड्डा है इधर। एक बार भी वो एक छिलके पर, केले के छिलके पर गिर गया। वो रेड़ी वाले होती है ना, लोग क्या करते हैं, केला खा करके छिलका उधर ही फेंक देती हैं, या 2 कदम 4 कदम आगे चल करके, अंडरस्टैंड। तो एक अंग्रेज आया, टूरिस्ट, उस छिलके के ऊपर गिर गया, आगे चला, बोला दूसरा छिलका भी पड़ा है, अभी तो दूसरी बार भी गिरना पड़ेगा। ऐसे करके 5 बार गिरता गया। अरे तू गिरता क्यों है, जब मालूम है केले के छिलके पर फिसलन है, काई है, उसमें फिसलन है, और दूसरे को हम कहते हैं संभाल के चलना, और हम खुद गिरते हैं। तो कितने बेवकूफ़ हुए। तुम कभी कभी कहते हैं ना, अरे इधर खड्डा है, इधर ये पत्थर है, इधर रास्ते से नहीं जाओ, और तुम उस पत्थर से टकराते रहो, खून अपना निकालते रहो, या उधर से साइड करके चलेंगे। तो जब मालूम है जिस चीज़ में अट्रैक्शन है और फिर उसमें वो खाई भी है, छेद है, तो उसमें तुम गिरेंगे, सांप के मुंह में जाएंगे, जो गलत है, कुसंग है, उसी से एकदम से किनारा करना है। सांप के मुंह में नहीं जाओ, विषय विकारों के मुंह में, सांप के मुंह में जाते हैं। डंक खाने के लिए आदत पड़ गई है ऊंट को, वो कांटे खाता रहता है, उसके गले से खून निकलता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो होता है ना, खारिश होती है, उसको खुजलाते जाते हैं, खुजला, अरे खून निकल रहा है, पर मज़ा आ रहा है ना खिजलाने से। ऐसे ही मनुष्य अपना खून पीता रहता है। कुत्ता हड्डी, खाली हड्डी को चबाता रहता है। तुम कांटे फेंकती है ना, गोश्त के जो होते हैं हड्डियाँ, तो वो जब चबाता है तो उसके मसूरों से खून निकलता है, और वो अपना खून पीता, कहता है इस हड्डी में बड़ा मज़ा है। तो ये मन भी ऐसा कुत्ता है, दूसरे में मज़ा समझता है। तो जब तक तुम दूसरे में मज़ा समझते हो, तो अपने को समझ लेना तुम कौन हुआ। आइदर यू आर GOD या DOG, उसका मतलब तुम समझना, अंडरस्टैंड। तो हमको अपने मन पर क्रोध करना है। हम अपने मन पर क्रोध नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर क्रोध करते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भगवान ने बहुत अच्छे के लिए दिया है। तो काम माना इच्छा करो। हे अर्जुन, काम भी मैं हूँ, धर्म मुजब काम भी मैं हूँ, पर कौन सा काम? सतोगुणी काम। परमात्मा को पाने के लिए ज़बरदस्त अंदर में मोक्ष की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ब्रह्म वासना होनी चाहिए। ब्रह्म वासना, वासना है तो काम है, तो भगवान में प्यार रखो ना, पूरी प्रीत रखो। तो भगवान से हम प्रीत, पूरी प्रीत नहीं रखते हैं, आधा प्रीत करते हैं, फिर आधी प्रीत दुनिया वालों से भी अभी रख के बैठे हैं। 50-50 या 60-40 या 65-35, या मतलब ऐसे आधा आधा ऐसे हैं, अधूरे रहते हैं। पर गुरु के पास आकर के हमें पूर्ण लगनता के साथ काम माना इच्छा रखनी है, प्रीत रखनी है परमात्मा से, गुरु से। उस पिटफॉल्स जो हैं, गिरने के खड्डे, उसमें खाई में खड्डा है तो उसमें गिरना नहीं है, सांप के मुंह में नहीं जाना है। खाली हड्डी को चबाते रहते हैं, खून अपना पीते हैं और समझते हैं इस हड्डी में मज़ा आता है। वो मज़ा, वो आनंद, वो सुख तुम्हारी मन की एकाग्रता से, जब मन एकाग्र होता है तो तुमको यहाँ भी अच्छा लगेगा। पर जब तुम्हारा मन में शांति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, या कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तुम्हारा फोटो रह गया, नहीं निकला, तो मन चलता रहेगा, ये आगे चली गई, इसका तो फोटो हो गया दादा भगवान के साथ, मैं रह गई, वो तो मन चलता रहेगा, ये आगे मैं पीछे। तो द्वैत में मन चलता रहता है। तो आज से हम अपने अंदर से ये जो 6 करे हैं जंजीर के, वो अंदर से खोल के जाएंगे। ये सब अंदर में पॉइंट्स अपने अंदर हृदय में नोट कर दो, छाप दो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह करना है गुरु से, परमात्मा से। मोह रखो ना, आदत है मोह रखने की, प्रीत करने की, सच्ची प्रीत करो, सच्चा मोह रखो, लगन रखो, पूरी लगन रखो।
लगन में अगन जगाने के लिए गुरु के पास आती हैं कि ये तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगा दे। उसी आग में, लगन में अगन जगाने के लिए गुरु के पास आती हैं कि हमारे में इतनी ममता होए गुरु में कि दुनिया की ममता सब छूट जाए। 8वीं चमड़ी के अंदर कहते हैं, 7 चमड़ी के अंदर ये मोह रहता है, गीता भगवान कहती हैं, पर हमारा प्यार, गुरु का प्यार ऐसा है कि 7 चमड़ियों को चीर करके 8वीं चमड़ी के अंदर चला जाता है। गुरु का प्यार इतना महान है, आकर्षण, अट्रैक्शन गुरु का। तो गुरु का अट्रैक्शन कम है, जो बाकी माया का अट्रैक्शन हमको अट्रैक्ट करता है अभी तक। क्यों करता है? तो अपने मन पे के ऊपर मन को गाली दियो कि अभी हमें इच्छा रखनी है तो सिर्फ भगवान पाने की। क्रोध मन के ऊपर करना है, लोभ इन वचनों का करना है कि गुरु के वचनों का लोभ करते रहें कि एक वचन भी जो गुरु के मुख से निकले वो हमारे से मिस नहीं होवे। तो जल्दी जल्दी टाइम पर सत्संग में भी आ जाएं, तो वचनों का लोभ रखें। एक बार गीता भगवान ने, दादा भगवान ने कहा, जो सुबह सुबह का मेरा वचन निकलेगा, जो आकर के सुनेगा वो मुक्त हो जाएगा। मतलब पहला वचन हम देखते हैं कौन आकर सुनता है, तो 6 बजे पूरे 5:30 6 के अंदर ही वो आकर के सत्संगी खड़े हो गए शरणागति में कि पहला वचन जो गुरु के मुख से निकलेगा वो मैं सुनूंगा। अपनी नींद हटा के दूर दूर से आकर पहुंचे। तो इतनी लगन और प्रीत होनी चाहिए। तो मोह रखो, बहुत ज़्यादा रखो मोह गुरु से। गवाही दे रहा है, मालूम नहीं कौन। तुम्हारा तो कुछ भी मोह नहीं है जितना एक कंजूस आदमी का धन में होता है ममता, कि चमड़ी जाए पर धमरी न जाए। मक्खी चूस की कहानी सुनी है ना? वो एक औरत ऐसा पंखा झुलाती थी, छोड़ो मैं एक मिनट। तो वो पंखा झुलाते झुलाते उसका मक्खियाँ बिन बिना रही थी, तो वो पंखा उसकी औरत हिला रही थी, झुला रही थी। तो उसकी देसी घी की कटोरी थी, चावल और दाल के ऊपर डालकर, जो यूपी के लोग होती है ना, या मारवाड़ी वगैरह, देसी घी दाल में डाल करके खाते हैं चावल के ऊपर। तो उस कटोरी में देसी घी की कटोरी भरी हुई थी, तो उसमें मक्खी आ गई। वो हिला रही थी पर वो मक्खी उड़ के उस कटोरी में आके गिर गई। तो बोला कंजूस आदमी, तो बोला इस मक्खी ने भी मुंह में ज़रूर थोड़ा सा कुछ ना कुछ घी इसके मुख में आ गया होगा। वो मक्खी निकाल के और रोटी पर ऐसा ऐसा करने लगा, घिसने लगा कि इसकी बूंद भी एक व्यर्थ नहीं जाए। कंजूस, महा कंजूस, ऐसा मन होता है। हमको अभी तो मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे किया होगा, पर ये मन ऐसा कंजूस है। तो कहते हैं सबसे ही अर्जुन, मन निकाल करके मेरे में मन रख। मोह रखो, गुरु से रखो, बहुत रखो मोह। अभी कम है, अभी और ज़्यादा रखो गुरु से ममता। तो एक कंजूस की जितनी धन से ममता होती है, एक विषयी पुरुष की जितनी विषयों में दिन रात उसको वासना, दुनिया के विषय, वासनाएं, रस, मज़ा चाहिए, दुनिया का रस चाहिए, मज़ा, स्त्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मज़ा ही मज़ा चाहिए, बाहर का मज़ा। तो विषयी पुरुष की जितनी विषयों में रस होता है, मज़ा होता है, उससे भी बढ़ कर के, और धन से जितनी प्रीत होती है, मोह होता है जितना अपने बच्चों से, सबको मिला कर के जितनी प्रीत मोह उन दुनिया वालों से, भौतिक पदार्थों से है, मज़े में है, उस तीनों को मिला कर के गुरु में हमारी ममता जब पड़ जाएगी, तभी हमारा मोह दुनिया की बातों से छूट जाएगा, अट्रैक्शन। तो अभी समझो अगर अट्रैक्शन होता है तो अभी तक हमारी गुरु से लिंक अंदर की नहीं जुड़ी है, पूरी ममता की रस्सी जुड़ी नहीं है। तो हम गुरु के बच्चे हैं तो सिर्फ गुरु
से अट्रैक्शन होवे, गुरु में ही ममता होवे, गुरु की याद में रहें, लिंक में रहें हमेशा। आँखां तो जीवा विसरे तो मर जाए। तो इंजन के पीछे कैसे डिब्बे जुड़े होते हैं ना, तो हम गुरु के पीछे ऐसे जुड़े रहें। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से कितना जुड़ा रहता है, तो इसी तरह से हमारी भी गुरु में ऐसी ममता होवे, आसक्त मन वाला हो। गीता में भगवान कहता है, हे अर्जुन, सबसे मन निकाल करके मेरे में मन रख। तो गुरु फिर हमको अपनी आत्मा का ज्ञान देकर अपने पैरों पर खड़ा करता है। सर्वधर्मान सर्वकर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो माम माना आत्मा की, एक आत्मा की शरण लियो। इधर उधर मन को नहीं भटकाओ, इसमें उसमें बेकार में अपना समय नहीं गंवाओ, अपना जीवन नहीं गंवाने का है। बेकार का दुनिया देखा, दुनिया का झूठा झमेला, तो मन को हटाना पड़ा। और अगर अहंकार करना है कोई बात नहीं, तो अच्छा शुद्ध अहंकार करो, बड़ा अहंकार करो ना। ये छोटा छोटा अहंकार करने से क्या फ़ायदा? अहंकार करना ही है तो बड़ा बड़ा करो अहंकार, विशालता में आओ, बेहद में आओ। तो ये सब मैं ही मैं हूँ। जैसे कृष्ण भगवान विराट रूप दिखाता है अर्जुन को, तो हम भी गुरु का विराट रूप इधर देखने आए हैं। प्रेम परिवार, गुरु परिवार, तो सब जगह मैं ही मैं हूँ, गुरु ही गुरु है, बीच से मैं नहीं हूँ। जब मैं था तब तुम नाई, अब तुम है मैं नाई। अब हरि हरि रह जाए, भगवान ही भगवान रह जाए, गुरु ही गुरु रह जाए शला हमारे जीवन में। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल। बाकी सारी दुनिया अंदर से डिलीट करके जाओ, अंदर के मन के संसार की परलय करके जाओ। इधर देखो कुछ संसार है, कोई चिंता नहीं, आकाश के नीचे बैठे हैं, खाना पीना थाली तुमको मिलती रहती है, भोजन स्वादिष्ट भोजन सब मिलते रहते हैं, तो कोई चिंता नहीं, स्ट्रेस नहीं। तो घर में भी ऐसे रहो कि जैसे हम होटल में रह पड़े हैं, यात्री होकर के थोड़ी दिन की यात्रा के लिए आए हैं, धर्मशाला में रह पड़े हैं, रिसोर्ट में रह पड़े हैं, होटल में रह पड़े हैं, मेहमान सराय में रह पड़े हैं। ये मेहमान सराय दुनिया सारी, तो हमने अपनी असलियत को भुला दिया है। अभी गुरु आते हैं हमारी असलियत की याद कराने के लिए कि तुम्हारा असली स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप।